माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ रेगुलर पेंटागोनल थीन प्लेट of 30 mm sides having one of its sides on the HP. The side on which it rests makes an angle of 60 degree with VP and its surface is inclined at 45 degree to the HP. Draw the projections. तो यहाँ डेटा में हमें बताया गया है कि एक पेंटागोनल थीन प्लेट है जिसकी साइड की मेजरमेंट है 30 मिलीमीटर और ये पेंटागोनल थीन प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रही है और ये पेंटागोनल प्लेट की जो एक साइड है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें पेंटागोनल थीन प्लेट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हमें ये जो थीन प्लेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रही है ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। सो द प्लेट इज रेस्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो पेंटागोनल थीन प्लेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रही है ऐसा एज्यूम करके हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। तो इस पूरी कंडीशन को हम एक मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू कलर का प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है और ये जो येलो कलर का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ एक लाइन डेवलप हो रही है जिसे हम XY लाइन बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियरी के मुताबिक XY लाइन से ऊपर का जो प्लेन रहता है वो वर्टिकल प्लेन रहता है और XY लाइन से नीचे का जो प्लेन रहता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है। वर्टिकल प्लेन पर हम इस पेंटागोनल थीन प्लेट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम इस पेंटागोनल थीन प्लेट का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो इस पेंटागोनल थीन प्लेट का ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो पेंटागोनल प्लेन है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 लाइन डेवलप हो रही है। तो इस लाइन को हम पेंटागोन की साइड बोलेंगे या इसे पेंटागोन की एज भी बोला जाता है। तो पेंटागोन में ऐसी 5 साइड होती है या हम ऐसा भी बोल सकते हैं पेंटागोन में ऐसी 5 एज होती है। पेंटागोन की जो साइड होती है जो वो आपस में जहाँ मिलती है वहाँ एंगल डेवलप होता है। तो इस एंगल को हम कॉर्नर बोलेंगे। तो पेंटागोन में ऐसे 5 कॉर्नर होते हैं और यहाँ पर जो आपको पेंटागोन का एरिया दिख रहा है उसे पेंटागोन की सरफेस बोलते हैं। तो डेटा में हमें बताया गया है ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ रेगुलर पेंटागोनल थीन प्लेट ऑफ 30 mm साइड्स हैविंग वन ऑफ इट्स साइड ऑन द HP। यानी ये जो पेंटागोन की साइड है उसका मेजरमेंट 30 mm दिया गया है और ये पेंटागोन HP पर रेस्ट हो रहा है, यानी हमें इस पेंटागोन को HP पर रेस्ट करवाना है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बन रही है वो नॉर्मल कंडीशन बन रही है। यहाँ पर अभी कोई भी एंगल हमने बनाया नहीं है, सिर्फ हमने पेंटागोन को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट करवाया है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये जो प्लेट है वो पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन के साथ ये थीन प्लेट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अभी मैंने जो ये पेंटागोनल प्लेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट करवाया है वो इस डेटा की नॉर्मल कंडीशन है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू
ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू में इस कंडीशन में हमें पेंटागन दिख रहा है, और इसी कंडीशन का अगर हम फ्रंट व्यू देखना चाहे तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस पेंटागोनल प्लेट को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें इस पेंटागोनल थिन प्लेट में सिर्फ एक लाइन ही दिख रही है। तो ये जो लाइन बन रही है वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू है, और ये जो पेंटागन दिख रहा है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 30 mm साइड का पेंटागन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रैंडम लेंथ की XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY लाइन से ऊपर का प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है, और वर्टिकल प्लेन पर हम हमेशा फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। और XY लाइन से नीचे का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। अब हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 30 mm साइड का पेंटागन ड्रॉ करेंगे। तो पेंटागन की शुरुआत हम 30 मिलीमीटर लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके करेंगे। इस लाइन को हम AB नाम देंगे। अब हमें पेंटागन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट A और पॉइंट B में से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी रहेगी। तो वो जो एंगल बनेगा उसे फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो इस पेंटागन में जो बाहर का एंगल रहता है वो एंगल एक फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। तो इस बाहर के एंगल को हम एक्सक्लूडेड एंगल बोलेंगे। So excluded angle is equal to 360 डिग्री डिवाइडेड बाय स्मॉल n। तो यहाँ पर जो स्मॉल n है उसे नंबर ऑफ साइड बोलते हैं। तो पेंटागन में ऐसी नंबर ऑफ साइड 5 होती है। सो 360 डिवाइडेड बाय 5, तो जो आंसर मिलेगा वो होगा 72 डिग्री। तो अब हम पॉइंट A में से 72 डिग्री की 30 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 प्लस 2, 72 डिग्री। और सेम वे हम पॉइंट B में से भी 72 डिग्री के एंगल पर 30 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 प्लस 2। तो यहाँ पर हम पॉइंट C और ऊपर हम पॉइंट E नाम देंगे। अब हम पॉइंट D है उसे आर्क की मदद से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम AB जितनी रेडियस लेंगे, और पॉइंट E को सेंटर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और सेम वे पॉइंट C को सेंटर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क जहां पर मिलेगी वहां हम पॉइंट D नाम देंगे। अब हम पॉइंट CD और पॉइंट ED को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर पेंटागन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इस पेंटागन में 30 mm साइड का डायमेंशन देंगे।
तो यहाँ पर हमने जो पेंटागन ड्रॉ किया है उसे व्यू नंबर 1 बोलेंगे। तो ये नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब हम इस नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ए, ई और पॉइंट डी में से ऊपर की दिशा में XY लाइन तक की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने नीचे से ऊपर की दिशा में ड्रॉ की है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट की जो प्रोजेक्शन लाइन XY लाइन से मिल रही है उस लेंथ को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम नाम देंगे पॉइंट A डैश एंड B डैश। यहाँ होगा पॉइंट E डैश एंड C डैश और फाइनली राइट साइड रहेगा पॉइंट D डैश। तो ये हमें A डैश B डैश जितनी जो लंबी लाइन दिख रही है वो इस नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू है, जिसे हम व्यू नंबर 2 नाम देंगे। तो नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आगे हमें बताया गया है the side on which it rests makes an angle 60 डिग्री with VP। यानी यहाँ पर जो साइड हमें दी गई है इस साइड को हम AB कंसीडर करेंगे। यानी जो 60 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनेगा वो ये साइड AB बनाएगी। तो यहाँ पर हमें बताया गया है the side on which it rests यानी AB है makes an angle 60 डिग्री with VP। तो ये AB साइड है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है एंड इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। और ये जो पूरी सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन ये पूरी सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी वो AB से ही बनेगा। तो यहाँ पर डेटा में जो पहला एंगल दिया गया है वो वर्टिकल प्लेन के साथ दिया गया है और जो दूसरा एंगल दिया गया है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो प्लेट है वो पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही रेस्ट हो रही है, इसलिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल ही ड्रॉ करेंगे। ये आपको याद रखना है कि ये जो प्लेट है वो जो प्लेन पर रेस्ट हो रही हो उसी प्लेन के साथ का एंगल हमें पहले ड्रॉ करना चाहिए। यानी यहाँ पर ये जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रही है, इसलिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन का ही एंगल ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल 45 डिग्री दिया गया है। तो इस कंडीशन को हम मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। तो ये जो कंडीशन है वो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। ये जो है टॉप व्यू है जिसमें पेंटागन दिख रहा है और फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिख रही है। अब ये जो पेंटागोनल प्लेन है वो AB साइड से हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी अब हमें इस पेंटागोनल प्लेट को रोटेट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पेंटागोनल प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाता है तो उसका प्रोजेक्शन हमेशा वर्टिकल प्लेन पर पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन नज़र आ रही है और ये लाइन है वो वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट हो रही है। तो इसके लिए हम इस A डैश D डैश लाइन को 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेंगे और ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बन रहा है, इसलिए ये एंगल हम वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ करेंगे।
तो इसके लिए हम यहाँ पर XY लाइन पर रैंडमली पॉइंट A डैश B डैश मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट A डैश B डैश में से 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। डिग्री के एंगल पर हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसकी लेंथ बनेगी A डैश D डैश जितनी। तो अब हम A डैश D डैश जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर A डैश को सेंटर रखकर हम इस लाइन को इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट D डैश। अब हम A डैश D डैश जितनी लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम A डैश से C डैश जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर A डैश को सेंटर रखकर हम इस 45 डिग्री के एंगल पर बनी लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट C डैश एंड E डैश और ये जो एंगल बन रहा है A डैश D डैश का वो है 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री के एंगल पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो होगा व्यू नंबर 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने जो कंडीशन ड्रॉ की है उसमें 45 डिग्री के एंगल पर हमें लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर मॉडल में भी हमें सेम ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है उसका ऑब्जर्वेशन है जो फ्रंट व्यू बनेगा। अब हम इसी कंडीशन में अगर टॉप व्यू को देखना चाहे तो हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस थिन प्लेट को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो ये जो कंडीशन बन रही है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें टॉप व्यू में पेंटागन ही दिखता है मगर ये पेंटागन हमें थोड़ा छोटा दिखता है यानी थोड़ा दबा हुआ दिखता है। अगर नॉर्मल कंडीशन हम देखें तो ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमें पेंटागन की सभी साइड 30 मिलीमीटर की दिख रही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अगर हम एंगल बनाएंगे तो उस समय ये जो पेंटागोनल थिन प्लेट है उसमें सभी जो साइड है उसकी लेंथ एक समान नहीं दिखेगी और ये जो पेंटागोनल थिन प्लेट है वो टॉप व्यू में थोड़ा छोटा दिखेगा। तो ये कंडीशन ड्रॉ करने के लिए हम व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 1 में से हम सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये प्रोजेक्शन लाइन हमने लेफ्ट से राइट साइड की ओर ड्रॉ की है। अब हम व्यू नंबर 3 में से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट A डैश और पॉइंट A की लाइन जहां पर मिलती है वहां हम पॉइंट A मार्क करेंगे। पॉइंट B डैश और पॉइंट B की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां हम पॉइंट B मार्क करेंगे। पॉइंट C डैश और पॉइंट C की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां हम पॉइंट C मार्क करेंगे। पॉइंट D डैश और पॉइंट D की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां हम पॉइंट D मार्क करेंगे।
पॉइंट ई डैश और पॉइंट ई की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम पॉइंट ई मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट ए बी सी डी ई ए को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये जो व्यू मिला वो है व्यू नंबर 4। तो व्यू नंबर 3 और 4 है वो ये जो थीन प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। आगे हमें बताया गया है द साइड ऑन विच इट रेस्ट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ वीपी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाता है तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम XY लाइन पर रेंडमली एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट में से हम 60 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन होगी वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनाएंगे, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो अब हम इस व्यू नंबर 4 को 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे। तो इस कंडीशन को हम पहले मॉडल के जरिए सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ही हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना लिया है। अब हम इस कंडीशन में वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल ऐड करेंगे। तो अभी मैं वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अभी हम जो व्यू देख रहे हैं वो फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पर जो मैंने एंगल बनाया है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ तो 45 डिग्री है ही, लेकिन वर्टिकल प्लेन के साथ भी 60 डिग्री का एंगल मैंने ऐड किया है। तो अभी जो फ्रंट व्यू हमें दिख रहा है उसमें पेंटागन दिख रहा है। तो इस कंडीशन को अगर हम टॉप व्यू में देखना चाहें तो भी हमें पेंटागन ही दिखेगा। तो यहाँ पर अभी हमें जो दिख रहा है उसमें पेंटागन ही दिख रहा है, और यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल है और वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल है। तो टॉप व्यू में हमें पेंटागन ही दिखेगा। तो इस कंडीशन को अब हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल की लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी ये जो एंगल बन रहा है वो पेंटागन की एक साइड बना रही है। तो ये साइड हम ए बी लेंगे। तो अब हम इस 60 डिग्री के एंगल पर रैंडमली पॉइंट ए मार्क करेंगे। देन हम ए से बी जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए को सेंटर रखकर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जहां पर मिलेगी वहां पर होगा पॉइंट बी। तो हमने पॉइंट ए बी को 60 डिग्री पर ट्रांसफर कर दिया है। अब हम ए से ई जितनी रेडियस लेंगे और पॉइंट ए को सेंटर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ए से ई जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ बी से सी जितनी भी है। तो बी को सेंटर रखकर हम सेम लेंथ की आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम ए से सी जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए को सेंटर रखकर इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट सी, और जितनी लेंथ ए से सी जितनी है उतनी ही लेंथ बी से ई जितनी है। तो अब हम पॉइंट बी को सेंटर रखकर
इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट ई। अब हम ए से डी जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए को सेंटर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जितनी रेडियस ए से डी जितनी होगी उतनी ही रेडियस बी से डी जितनी होगी। तो यहाँ पर भी हम बी को सेंटर रखकर इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट डी। अब हम ए बी सी डी ई ए को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हुआ व्यू नंबर 5। अब हम व्यू नंबर 6 ड्रॉ करने के लिए व्यू नंबर 5 में से सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पॉइंट ए की प्रोजेक्शन लाइन और पॉइंट ए डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम नाम देंगे पॉइंट ए डैश। पॉइंट बी और पॉइंट बी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम पॉइंट बी डैश नाम देंगे। पॉइंट सी और पॉइंट सी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट सी डैश। पॉइंट डी और पॉइंट डी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट डी डैश। और पॉइंट ई और पॉइंट ई डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट ई डैश। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट ई डैश। अब हम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और ए डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हुआ व्यू नंबर 6। तो फाइनली व्यू नंबर 1 एंड 2 है वो नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है। व्यू नंबर 3 एंड 4 है वो पेंटागोनल प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है। और व्यू नंबर 5 एंड 6 है वो पेंटागोनल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री एंड वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाकर जो कंडीशन हमें मिलेगी उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।